का संदूक है वो यहाँ पर आए हुए रखे हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और हम इसको संदूक नहीं कहेंगे, हम इसको परमेश्वर का वचन कहेंगे, क्योंकि हम सब बाइबल के पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले इस चीज को जानते हैं कि उस संदूक में एक्चुअली था क्या। उस संदूक में परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर का वचन उनके साथ में है और यहाँ इजरायलियों के साथ में है। और तो और एक वर्ड यहाँ पर देखने लायक है, जो 20 वर्ष बीत गए यहाँ पर संदूक को आए हुए। इसके पहले अध्यायों में यदि हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में, तो संदूक छिन गया था। परमेश्वर का वचन इजरायली लोगों के पास से चला गया था, ले गया था, छीन लिया गया था। लेकिन ये संदूक वापस, यानी कि ये परमेश्वर का वचन इनके जीवन में वापस आ जाता है। हालेलुया। मैं बीच बीच में संदूक की जगह वचन को बोलूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। हाल मारामा शेखे तेरी यान तो लोरोबो। तो यहाँ 20 साल हो गए हैं, परमेश्वर का वचन इनके साथ में है। और एक और अद्भुत बात यहाँ पर है जो मुझे आश्चर्य में डाल दिया था। यहाँ लिखा हुआ है, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस इजरायलियों के पास होने के बाद, संदूक उनके पास होने के लगातार 20 साल हो चुके हैं और वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। आज इजरायली लोग हम हैं, परमेश्वर के चुने हुए। उस समय कुछ थोड़े लोग थे, लेकिन आज हम सब जो उसके नाम को लेता है, सब उसके चुने हुए लोग हैं। लीमान थोरी बखाला तबा हाल बेरे बे। आज हम परमेश्वर की प्रजा हैं, आज हम पवित्र प्रजा हैं। ओ रीमान ठेरे बे देले बे। और आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर का वचन जो है वो पाया जाता है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, इन लोग, इजरायली लोगों के पास 20 साल से संदूक है। और एक शब्द जो यहाँ पर आया है कि ये लोग लगातार परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन दूसरा वचन, तीसरा वचन जल्दी से। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अश्तोरे देवियों को अपने बीच में से दूर करो। बस थोड़ा सा रुकेंगे। इसका मतलब, यदि दूसरे वचन में यदि ये लिखा हुआ है कि ये लोग 20 साल से परमेश्वर के वचन के साथ साथ परमेश्वर के पीछे पीछे, दूसरा वचन का आखिरी भाग में फिर से पढ़ूंगा, इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। लगातार 20 साल से ये परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, वाचा के साथ, वाचा के संदूक के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन तीसरे वचन में यहां पर शमूएल नबी आकर के इन्हीं लोगों को कह रहा है, इन्हीं लोगों को कह रहा है कि तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने, जो सारा घराना ऑलरेडी परमेश्वर के पीछे है, उन्हीं लोगों से कुछ कह रहा है, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो। बस थोड़ा सा रुकेंगे और थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। इसका मतलब है कि आधे मन से भी, थोड़े पौने मन से भी, या एक भाग से भी हम परमेश्वर के पीछे पीछे चल सकते हैं। हमारी गिनती इन परमेश्वर के पीछे चलने वालों के बीच में होगी। हाँ, क्यों होगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वाचा का संदूक इनके पास है, यानी कि परमेश्वर का वचन आज इनके पास में है। और आज जितने लोग, हम और आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये सारे लोग, रीमान थोबोरो शेले दे रे बे लिब्रा, ये सारे लोग, हम जितने लोग हैं, इजरायली लोग, हम सब मसीह के लोग हैं। और आज परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके पास है। हालेलुया। आज यदि हमको 5 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, 15 साल हो गया या 20 साल हो गया है, उसके बाद भी यदि परमेश्वर आज हमसे इस चीज को कह रहा है कि यदि हम सारे मन से परमेश्वर की ओर फिरे हैं, तो इसका मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, इसका मतलब है कि आधे मन से भी परमेश्वर के काम को किया जा सकता है। थोड़े से मन लेकर के, थोड़ा सा प्रभु में आने के बाद भी प्रभु के साथ साथ चलने की गिनती हो सकती है, हो सकती है। हालेलुया, हो सकती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है। लेकिन तीसरे वचन को ध्यान से सुने। इसका मतलब आज हम चाहे 5 साल से हो या 10 साल से हो या फिर 15 साल से हो, मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। आज इजरायली लोग, हम इजरायली लोगों को नहीं देखेंगे, आज हम अपने जीवन को देखेंगे कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन आए हुए न जाने कितने महीने हो गए, न जाने कितने साल हो गए, न जाने कितने वर्ष बीत गए हैं। दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है हमारे और आपके जीवन में, और परमेश्वर का वचन भी हमारे पास है।
लेकिन उसके बाद भी आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे पढ़ेंगे उस वचन को, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। नहीं, यहोवा की ओर फिरो, इसके आगे से पढ़ेंगे। तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो। हालेलुया। यहाँ पर कुछ मूर्तियों के नाम है, लेकिन आज हम मूर्तियों को नहीं देखेंगे, है ना। आज देखिए, बाइबल बताती है हम खुद परमेश्वर का मंदिर हैं, और आज हम अपने जीवन को देखेंगे। यदि मेरे पास, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन है, तो मुझे, हम यहाँ पर जो लिखा है वो इजरायलियों के लिए लिखा है, लेकिन आज हम सब सुनने वालों के लिए, आज हमारे जीवन में हम पुराने स्वभाव को देखेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ मूर्तियों के नाम डाले हैं, लेकिन हम मूर्तियों के ऊपर नजर ना घुमा करके, हम यदि परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम यदि परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो हमको हमारे जीवन से पुराने स्वभाव, पुराने चरित्र, पुरानी बातों को, पुराने एक्टिविटी को, पुराने चाल चलन को दूर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें किसी मूर्तियों के पीछे नहीं भागना है, लेकिन आज हमको अपने जीवन को देखना है। यदि मैं पहले बीड़ी पीता था, यदि मैं पहले सिगरेट पीता था, यदि मैं पहले शराब पीता था, तो आज परमेश्वर का वचन मेरे पास आ चुका है, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और न जाने कितने साल हो गए, यदि उसके बाद भी मैं कभी कभी बीड़ी पी लेता हूं, या सिगरेट पी लेता हूं, या पुरानी चीजों को कर लेता हूं, या क्रोध से भर जाता हूं, ईर्ष्या से भर जाता हूं, जलन से भर जाता हूं, तो मेरा परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, और हर एक इस वचन को सुनने वालों से कह रहा है, अपने बीच में से, अपने जीवन से इन चीजों को दूर करो। या हम तो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, हम तो संडे को जा रहे हैं, हम संडे आराधना में भी जा रहे हैं, हम संडे स्कूल में अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं, हम दान दशमांश भी दे रहे हैं। इजरायली लोग अपन से ज्यादा करते थे, इजरायली लोग, पुराने नियम के लोग हमसे ज्यादा करते थे। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, और आज मेरे और आपके पास पहुंचा है कि अपने जीवन से बुरे चाल चलन को दूर करो, बुरे स्वभाव को दूर करो। हालेलुया। आज हमारी गाड़ी को जरा सा कोई टोकर मार करके निकल जाता है बाहर मार्केट में चलते हुए, उस समय हम अपने स्वभाव को क्या करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। यदि चर्च में हम जा रहे हैं और चर्च में पार्किंग से गाड़ी निकालते समय यदि किसी भाई के हाथों से यदि हमारी गाड़ी पर टक्कर लग जाती है, तो हम उसको बोलते हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, चलता है। हम चर्च आए हैं, चर्च से हम चर्च खत्म करके जब हम वापस जा रहे हैं, और जाते समय चर्च के ही भाई ने यदि हमारी गाड़ी पर, बाइक में यदि थोड़ा सा टक्कर मार दिया और थोड़ा सा स्क्रैच आ गया, तो हम उस भाई को कहते, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, चलता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसी चर्च के बाद यदि हम थोड़ा सा मार्केट तरफ जाते हैं, और वहां पर यदि कोई हमको हल्का सा भी कट मार देता है, तो हम उसके सामने क्या प्रस्तुत करते हैं, कैसे स्वभाव को रखते हैं। बाइबल बताती है कि लोग हमारी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, लोग चर्च जाकर के बाइबल को नहीं समझना चाहते। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को, पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हम खुद ही मसीह की पत्री हैं, और लोग हमारे चाल चलन को, लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं, और परमेश्वर के पिता की महिमा करते हैं। जरा सोचें, आप चर्च से निकले हैं, और उसके बाद यदि बाहर जाकर के, चर्च के बाहर या आगे चौराहे पर जाकर के यदि बीड़ी फूंक रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, या किसी को कट लग गया, या किसी ने आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी, आप उसके सामने कौन से स्वभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन से चाल चलन को प्रस्तुत कर रहे हैं। हालेलुया। आपके परमेश्वर की महिमा हो रही है, या आपके परमेश्वर का निरादर हो रहा है। भले आप कहलाएंगे मसीह, हालेलुया, जैसे इजरायली लोग कहला रहे हैं। यहां तो लिख दिया है कि 20 साल से संदूक इनके पास है, 20 साल से परमेश्वर का वचन इनके पास में है, और ये 20 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां आ गई हैं, और अभी भी बनी हुई हैं। उन खामियों के साथ, उसके बावजूद भी ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कहला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि आप पूरे मन के साथ परमेश्वर के पास आएं। हालेलुया। थोड़ा सा मन लेकर के नहीं। संडे आने से काम नहीं चलेगा, संडे को आराधना कर लेने से काम नहीं होगा। आपको अपने फैमिली प्रेयर को मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपने सामूहिक प्रार्थना में समय बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी यूथ मीटिंग में समय बढ़ाना पड़ेगा।
हालेलुया। आपको अपने यूथ के बीच में समय देना पड़ेगा। हालेलुया। आपको चर्च की प्रार्थनाओं में आना पड़ेगा। हालेलुया। लिब्रामा शाथाबाला खतररबा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पूरे मन से यहोवा परमेश्वर के समीप आओ। क्या होता है जब हम परमेश्वर के पूरे मन से आते हैं? आगे पढ़ेंगे थोड़ा जल्दी से। तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हाँ, और तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया। नहीं, उसको जो तब से पढ़े थोड़ा। तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। एक चीज और हम यहाँ पर देखेंगे जल्दी से कि ये लोग 20 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का वचन इनके पास है, मतलब इनके साथ में है। हालेलुया। और उसके बाद भी इनके जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है। यहां पर लिखा हुआ है यदि ये 20 साल से चल रहे हैं पीछे, उसके बाद लिखा है पूरे मन से अपने जीवन से कुछ बातों को दूर करो, नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव थॉट को और गलत बातों को, गलत विचारों को अपने जीवन से दूर करो। और उसके बाद लिखा हुआ है तब परमेश्वर यहोवा तुम्हें छुड़ाएगा। यहां पर पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आज हमारे पास कोई पलिश्ती नहीं है, लेकिन पलिश्ती के रूप में हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बंधन पाए जाते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसा फोन आते हैं कि भैया हम प्रभु में बराबर संडे जा रहे हैं, बराबर प्रभु की आराधना कर रहे हैं और हम दान दसवान सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में, फिर भी मेरे परिवार में क्या बंधन पाए जाते हैं। आज भी मेरे जीवन में छुटकारा नहीं है, आज भी मेरे परिवार में शांति नहीं है, आज भी मेरे परिवार में लड़ाइयां और झगड़े होते रहते हैं, सास बहू के बीच में झगड़े होते रहते हैं, माँ बेटी के जीवन में झगड़े होते रहते हैं। हम एक साथ एक छत के नीचे रहते तो हैं, लेकिन हम सबके मन अलग अलग हैं और हम संडे को चर्च भी जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम इस वचन से सीखने जा रहे हैं कि कहीं हमारी हालत भी तो इस प्रकार से नहीं है कि हम चले जा रहे हैं परमेश्वर के पीछे चले जा रहे हैं और पुराने स्वभाव को भी रखे हैं, पुराने चरित्र को भी रखे हैं, पुरानी एक्टिविटी को भी रखे हैं, पुरानी उन बातों को भी अपने जीवन में रखे हुए हैं। हालेलुया। यदि ऐसा कुछ हमारे जीवन में है तो निश्चय परमेश्वर आज आपसे कह रहा है उन चीजों को दूर करो, तब जाके आपका पूर्ण रीति से छुटकारा होगा। ऐसा लिखा है तब यहोवा परमेश्वर तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। आज आपके पीछे कोई तलवार और भाला लेकर के पलिश्ती की सेना नहीं पड़ी हुई है, लेकिन दुष्ट अंधकार की ताकतें जरूर आपके पीछे पड़ी हुई हैं। हालेलुया। चाहे वो बुरे सपने के रूप में हो, चाहे वो आपके सताव के रूप में हो, चाहे वो आपकी परिस्थितियों के रूप में हो, चाहे वो आपकी गरीबी के रूप में हो, चाहे वो आपकी बीमारी के रूप में क्यों ना हो। लीमान ठोरोबो शेके तेरी अला रबा लेब्रामा शाखा ताला रबा रबा लेब्रा सीबादा। एक भाई जिसके चेहरे में दाग उसको जो इस समय मुझे देख रहा है, उसके चेहरे में एक भाई है जिसके चेहरे में दागे हैं। लेमान तोबोरोशी लिखा, उसके चेहरे में दागों को देख रहा हूं मैं। उस दाग को आज परमेश्वर दूर करने जा रहा। रीमान ठोबोरो शिखरिया तारा रबा लबा, उसको उस दाग से छुटकारा देने जा रहा है। देखिए बाइबल बताती है हर एक बीमारी एक श्राप को दर्शाती है और परमेश्वर वो एक श्राप एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। वो एक बीमारी की स्पिरिट है। चाहे वो आपको छोटी सी एक फुंसी क्यों ना हो गई हो, चाहे वो आपके शरीर में एक छोटा सा दाग क्यों ना हो गया हो, चाहे आपको एक छोटी सी कोई भी किसी अंग में एक बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो हड्डी की बीमारी क्यों ना हो। एक घुटने में जोड़ में मैं एक पेन को देख रहा हूं कि उस लिब्रामा शाखा दोलो उनके घुटने का जो जोड़ होता है उसमें काफी दिन से लगभग 3-3.5 महीने से उनके जोड़ में घुटने में तकलीफ है। लीमान थोरोरोबो, आज परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से छुटकारा देने जा रहा है। तो आज परमेश्वर इस वचन के अनुसार कह रहा है तब मैं तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से, तब मैं तुम्हें आर्थिक चीजों से, तब मैं तुम्हें बीमारी के जाल से, बीमारी के बंधन से, तब मैं तुम्हें आने वाली हर एक शैतान की जो साजिशें हैं, जो बंदिशें हैं, उनसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आप पलिश्तियों को मत देखिए कि पलिश्ती तो आज हमारे पास है नहीं, तो हम निष्फिकर होकर के बैठ जाएं और हम इस अंधेपन में चले जाएं कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को मेरे पास फोन आते जो कहते हैं भैया मैं प्रभु को बपतिस्मा भी ले लिया हूं, चर्च भी जा रहा हूं, उसके बाद भी मेरे जीवन में बंधन पाए जाते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है
है कि आप कुछ बातों को अपने जीवन में सुधार करके देखिए। निश्चय परमेश्वर रीबा जाना माशा खाला थारा बाशे दे रहे एक अद्भुत छुटकारे को देने जा रहा है। जल्दी से उस वचन को फिर से पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। एक सुनने वाले को परमेश्वर अद्भुत रीति से छुटकारा देने जा रहा है। हाँ, छुटकारा देगा। हाँ, छुड़ाएगा। आगे, तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया। हाँ, और यहोवा और केवल यहोवा ही की उपासना करने बस लगे। थोड़ा सा रुकेंगे और यहाँ पर एक चीज को देखेंगे। इजरायली लोग, पुराने नियम के इजरायली लोग 20 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक शामुएल नबी आता है और एक ही बार उनको कहता है और वो पूरे के पूरे वहां से क्या हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं। ऐसा लिखा है, तब इजरायलियों ने बाल देवताओं की दूर किया और यहोवा की तब वो पूरे मन से परमेश्वर के पास आ जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन देखिए, हम इजरायली नहीं हैं, आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार शामुएल नबी ने उस समय इजरायली लोगों से बातचीत किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है। और जिस प्रकार इजरायली लोगों ने पूरे मन से परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर की उपासना करने लगे, आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। लीबानामा शोकोतोरो रोबो देरियनामा। आज परमेश्वर चाहता है। और एक चीज हम देखेंगे, इन 20 सालों के अंदर इनको एक भी अगुआ नहीं मिला, एक भी शिक्षक नहीं मिला। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है और परमेश्वर के दास हैं। चर्च में हमारी अगुवाई करने वाले पास्टर साहब लोग हैं, लीडर लोग हैं, प्राचीन लोग हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं वचन में। आप क्यों नहीं उनकी काउंसलिंग को रिसीव करते? हालेलुया। जब आपके पास्टर, आपके अगुवे आपको कुछ चीज वचन से बताते हैं तो आपके सुधार के लिए है। शामुएल नबी यहां पर आकर के इन लोगों के विषय में बताता है, इनकी कमियों को बताता है, तो इनके जीवन में सुधार आया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत छुटकारा और सुधार को करना चाहता है, इसीलिए ये संदेश आपके पास पहुंच रहा है। अलबारामा शुको तेरी अलरबा। और मैं विश्वास करता हूं कि इसके बाद जो इनके जीवन में होने जा रहा है, उससे कहीं बढ़कर आज आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। जल्दी से पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका अलबारामा 7 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली पलिश्तियों से भयभीत हुए। हाँ, बस फिर से पढ़े जल्दी से। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली पलिश्तियों से भयभीत हुए। बस थोड़ा सा रुकेंगे। देखिए, जब आप अपने पूरे मन से परमेश्वर के समीप आ जाते हैं ना, जब आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के पास आ जाते हैं, ऐसा लिखा है, दुश्मन को योजना बना रहा है उसको बनाने दो, जो आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है उनको रचने दो। क्यों? क्योंकि कुछ अद्भुत होने वाला है। जब आप पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप परमेश्वर के दासों की बातों को मानते हैं। यहाँ शामुएल नबी की बात को इन लोगों ने मानने में पल भर भी नहीं लगाया। बहुत बार मैं और आप क्या करते हैं, पास्टर के अगुओं की बातों को नहीं मानते हैं। जब लीडर हमको डांटता है, पास्टर हमको डांटता है, हम उसकी डांट को नहीं सहन करते, उससे बात नहीं करते, उससे फेलोशिप नहीं करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब दुष्ट लोग आपके विरोध में योजना बना रहे हैं, उनको बनाने दो। हालेलुया। क्योंकि जब आप अगुओं की बात को मानते हैं और पूरे मन से परमेश्वर के पास आ जाते हैं, पुरानी बातों को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, तो कुछ विस्फोट है जो होने वाला है। आगे पढ़ेंगे 10वां वचन का आखिरी बात। हाँ, जल्दी से। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर हालेलुया, हालेलुया। 20 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आज आप 5 साल से चल रहे हो या 10 साल से चल रहे हो या 2 साल से चल रहे हो, कितने भी साल से चल रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने इतने सालों तक नहीं देखा आपको? मेरे भाइयों, मेरी बहन, परमेश्वर की आंखें हर पल हर समय आपकी ओर लगी रहती है, लेकिन वो कुछ चीजों से बंधा है, अपने वचनों के कारण वो बंधा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन कभी ना बदलेगा। हालेलुया। उसने कहा यदि तुम अपने अपराधों को मान लो और छोड़ दो तो तुम्हारे ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया। 20 साल से परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, आप चाहे 2 साल से पीछे पीछे चल रहे हो, लेकिन आज भी आप किसी न किसी बंधन में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के अगुओं की, परमेश्वर
परमेश्वर की दासों की बात की मान करके आप अपने जीवन से कुछ कमियों को, कुछ घटियों को, अपने जीवन से कुछ बुराइयों को दूर कर लेते हैं, पूरे मन से प्रभु के पास आ जाते हैं, एक अद्भुत चीज जो 10वें वचन में हो रही है, यहोवा ने आपके शत्रुओं की ओर बादल को गरजाया और उनके जीवन में एक डर आ गया, भय आ गया और आपके शत्रु घबरा गए। आपके शत्रु यदि आपके ऊपर योजनाएं बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं आपको नाश करने का, आपको मिटाने का, आपके विरोध में आगे जाकर के आपकी आत्मिकता को भ्रष्ट करने का, उनको बनाने दीजिए। यदि आप परमेश्वर की ओर पूरे मन से फिर गए हैं, परमेश्वर उनको घबराने जा रहा। रिबाला परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है, उनको बनाने दीजिए, जो योजना बनाना है उनको बनाने दीजिए। परमेश्वर आपकी ओर से है, परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ने जा रहा है और आपके शत्रुओं को घबराने जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया। 20 साल से, ध्यान से सुनिए मेरे भाई और मेरी बहन, 20 साल से जो एक हारा हुआ जीवन जी रहे थे, परमेश्वर के साथ है, फिर भी जीत को नहीं देखे उनने। क्या ये परमेश्वर की योजना है? क्या ये परमेश्वर की योजना है कि आप परमेश्वर के साथ चले और आप कभी विजय ना हो, आप कभी जीते ना? नहीं मेरे भाई और मेरी बहन, ये लोग 20 साल से परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में विजय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हार है। क्यों? और आज क्यों इनकी हार विजय में बदल गई? हालेलुया। थोड़ी सी कमी रख करके ये अपने प्रभु के पीछे चल रहे थे, थोड़ी सी बुराइयों को रख के आज हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से उसके पास आ जाएं, उसके समीप आ जाएं। और जिस दिन हम ये निर्णय ले लेते हैं, देखिए दानियल ने ठान लिया था मन में, पौलुस ने ठान लिया था अपने मन में, पतरस इनकार करने के बाद ठान चुका था। हालेलुया। जिस दिन मैं और आप ठान लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परमेश्वर के पीछे चलूंगा और प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहूंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रुओं से, आपके विरोधियों से, आपको किसी भी टीम से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और इस बार परमेश्वर की आंखें सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं लगी हुई हैं, आपकी हिफाजत करने के लिए लगी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सुरक्षा करने के लिए लगी हुई है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पूरे मन से उसके पास आ चुके हैं। जरा इस वचन को हम देखेंगे, 20 साल से विजय नहीं हुए, 20 साल से हारा हुआ जीवन है। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी भाइयों को हम देखते हैं और हमारे पास निवेदन आते हैं इस प्रकार से कि भैया सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है। हालेलुया। भैया कोई भी काम करता हूं उसमें सफलता नहीं होती है, ये काम करता हूं, यहां पर कुछ दिन चलता है, फिर वहां से मुझे छोड़ना पड़ता है। ये नौकरी को मैं जाता हूं, फिर उस नौकरी से मुझे रिजाइन देना पड़ता है। मेरा बॉस मेरे पक्ष में नहीं है। मेरे जिस बिजनेस को यदि मैं शुरू करता हूं, उस बिजनेस में मुझे सफलता नहीं मिल रही है। प्रभु में है, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। क्या मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपने प्राण को दिया था? क्या आपके प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए आपको अपने पास बुलाया है कि आप जीवन भर दुख उठाते रहो? आप देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा, और यदि हम दुख उठाते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीबी दुख उठाना नहीं है, बेरोजगार रहना दुख उठाना नहीं है। हालेलुया। बीमारी में पड़े रहना ये दुख उठाना नहीं है, और ना ही ये परमेश्वर की योजना है। एक वचन में जल्दी से पढ़ूंगा, नए नियम में पाया जाता है, जल्दी से निकाल के पढ़ें। इफिसियों की पत्री, रिबाला हलबो रोबो रोबो शेथेरे देरेबे लिब्रा नामा खोतो रोबो शेले थेरे यादाबा ओ लोब्रो सेबे देबे रीमान ठाराराबा दगलाबा शेगेरे दे। हाँ सॉरी, गलातियों की किताब 3 अध्याय 14 वचन को जल्दी से पढ़ देंगे। इसलिए हुआ, देखिए पूरा वचन पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक वचन 14 वचन को पढ़ेंगे। हाँ बस जल्दी से। यह इसलिए हुआ, देखिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर इसीलिए चढ़ा, हाँ, कि अब्राहम की सारी आशीष, ओहो वाह, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर इसीलिए मरा, इसीलिए चढ़ गया। हाँ आगे,
अब्राहम की सारी आशीष, ताकि अब्राहम की सारी आशीष आप तक पहुंचे, मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक, मुझ तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, हम सब तक पहुंचे। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, हमें मसीह में दुख उठाना है, लेकिन बेरोजगार होकर के दुख नहीं उठाना है। हालेलुया। आज लॉकडाउन की वजह से सारे भारत में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवसाय नहीं है, आर्थिक स्थिति गिर चुकी है, डाउन हो चुकी है, लेकिन मेरे यीशु ने कहा है कि मैं इसलिए क्रूस पर चढ़ा कि अब्राहम की आशीष। अब्राहम गरीब नहीं था, अब्राहम बेरोजगार नहीं था, अब्राहम के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हालेलुया। सिर्फ संतान कहलाने के लिए नहीं मरा हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब्राहम के पास जो कुछ था, धन था, दौलत था, सब कुछ आप तक पहुंचे, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा। रीबा लाबा अलबाला खतोरो मोशे तेरी अलाराबा लेंडोलो लोबो। मेरा यीशु मसीह आपको हार का जीवन नहीं, विजय जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। उसने अपने वचन में कहा है, परमेश्वर अपने आप आपके पैरों के नीचे शैतान को करने जा रहा है। हालेलुया। कब करने जा रहा है? जब आप पूरे मन से उसके पास चल रहे हैं, पूरे मन से उसके पास आ जाते हैं ना, आप हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। एक दिन भी, मैंने शुरू में कहा था आराधना के समय, कि परमेश्वर की ये योजना है, वो प्रतिदिन हमको एक चुनौती के साथ उठाता है। जब हम नए जीवन में, आज यदि 21 तारीख है, कल 22 तारीख है, आज भी परमेश्वर एक चुनौती को आपके जीवन में दिया था। अभी ये पूरा दिन निकल गया है, आज शाम अभी आपकी आंख बंद होने पर है। आज उस चुनौती पे आप कितना खड़े रहे, ये आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। हालेलुया। कल 22 तारीख है, कल की सुबह भी परमेश्वर आपको एक चुनौती के साथ आपके जीवन में एक सुबेरे को देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। हम बेरोजगारी वाला जीवन नहीं जी सकते। सारी दुनिया के पास रोजगार रहे अथवा ना रहे, मसीह यीशु के लोगों के पास रोजगार रहेगा, सफलता रहेगी। हालेलुया। और आपके पास सफलता रहेगी, क्योंकि आपके पास यीशु है। इस्राएली लोगों के पास संदूक था, कुछ ही वचन उनके पास थे। आपके पास तो पूरा का पूरा भंडार है, पूरा का पूरा वचन है। हालेलुया। हालेलुया। आप कितने आशीषमय क्यों नहीं रहेंगे? आप अद्भुत क्यों नहीं रहेंगे? आप कैसे हारा हुआ एक दिन भी आपका नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परास्त होकर के एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि आप मसीह में हैं। और आप जीवित रहेंगे भी नहीं, क्योंकि आप मसीह में हैं। आपके लिए हर दिन विजय जीवन है। आप हर दिन मसीह में विजय के रूप में जिएंगे। आप जहां अपने कदम को रखेंगे, वहां पर शैतान खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक गीत परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उस गीत के कुछ शब्द हैं, एक लाइन में बता कर खत्म करना चाहता हूं। उस गीत के शब्द हैं, रख दे जहां हम कदम, हो जाए शैतान खत्म। आप जहां कदम रखेंगे, वहां दुष्ट अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पास पूरे मन से जुड़ गए हैं, टच में हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। अब परमेश्वर आपकी और अपनी आंखों को सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं, आपकी हिफाजत के लिए लगा करके रखा है। आगे पढ़ेंगे, 1-2 वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे जल्दी से। आल्बा रामा शेके तेरे रेबे आल्बो रोबो दोबो रिबा दागाना शकरबा। 13 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। थोड़ा सा जोर से पढ़ेंगे। तब पलिश्ती लोग, तब आपके दुश्मन, मेरे दुश्मन और हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय मुझे देख रहे हैं, उनके दुश्मन लोग दब गए, मिट गए। और आगे, और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। हालेलुया। मैं इस चीज को रिलीज करना चाहता हूं इस समय। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु नासरी के नाम में आपके दुश्मन आपके सामने से नष्ट हो जाएंगे, दब जाएंगे। और जिस प्रकार इजरायली लोगों के पास दोबारा नहीं आए, हर एक विश्वासी भाई और बहन जो इस समय मुझे देख रहा है, उनके जीवन में दोबारा नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लीबाला बाबा शागादा गालाबा राथोबो ओ बेरेडा नामा शखोरिया लाबा दना नाश्ते भी। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, 13 वचन को जल्दी से। तब पलिश्ती दब गए। हर एक विरोधी जो आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहा है, आपके विरोध में योजना बना रहा है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु का दास होने के नाते बोल रहा हूं इस चीज को कि वो मिट जाएगा, दब जाएगा, नाश हो जाएगा, आपके पास से, आपके परिवार से निकल करके भाग जाएगा। और आपके पास दोबारा, फिर से पढ़े, दोबारा, और इजरायलियों के बीच में, और इजरायलियों में हाँ
फिर न आएगा, फिर नहीं आएगा। दुष्ट आपके पास फिर नहीं आएगा। देखिए, बहुत बार शैतान आपके जीवन, पुराना नियम नया नियम हमको बताता है, शैतान कुछ पल के लिए हमारे जीवन से दूर हो जाता है। मत्ती रचित समाचार बताता है, जब एक मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो दूसरी आकर के क्या हो जाती है, जब देखती है दोबारा कि अच्छे से साफ सुथरा है, वो और अपनी पूरी टीम को लेकर के आती है और वापस उसमें बैठ जाती है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और प्रोफेटिकली इस चीज को बोलना चाहता हूं, जो आपके अंदर से आज निकल गया है और आप प्रभु के पास आ गए हैं, तो बाइबल बताती है जब जगह खाली रहेगी तब दुष्ट आत्मा आकर के बैठेगी। लेकिन आज जब आप प्रभु के समीप आ गए हैं, पूरे मन से आ गए हैं, कोई भी ताकत आपके पास दोबारा नहीं आएगी। लीबा राबा शागादाबा अलाबा नमा सुखो तुरी अलाबा। कोई भी षड्यंत्र, कोई भी दाव शैतान का आपके ऊपर, आपके जीवन में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे मन से प्रभु के पास आ गए हैं, पुरानी बातों को अपने जीवन से अलग कर दिए हैं और आपने अपने अगुओं की, अपने पास्टर की, अपने लीडर की, अपने यूथ लीडर की, अपने काउंसलर की बात को माना है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज्ञाकारिता है ना, वो आपके जीवन में आशीष को लेकर के आती है। हालेलुया। चाहे वो आपका लीडर आपकी अगुवाई कर रहा हो, चाहे पास्टर आपका अगुवाई कर रहा हो, चाहे आपके प्रार्थना योद्धा आपकी अगुवाई कर रहे हो, चाहे आपके काउंसलर आपकी अगुवाई कर रहे हैं, यदि आप वो वचन से बता रहे हैं और आप उनकी बातों को मान रहे हैं, अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए मेरे भाई और मेरी बहन, आज्ञाकारिता आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर के आती है। हालेलुया। आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेकर के आती है। आपके जीवन में आपके शत्रु दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कर दे उस वचन को, फिर हम समाप्त करेंगे। लिब्रा माशा खाता लाबा लाबा। हाँ, यहोवा का हाथ बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सही में, सच में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को करने जा रहा है। लीबादामा, यदि आज आप कितने भी साल से क्यों परमेश्वर के पीछे ना चल रहे हो, आज मेरे भाई और मेरी बहन थोड़ा सा 1 मिनट निकाल करके सोचें, विचारें, मैंने कौन सी ऐसी चीज, मैंने ऐसा कौन सा स्वभाव अपने जीवन में अभी तक रखा हुआ है। उन पुराने नियम के लोगों ने तो कुछ मूर्तियां रखा हुआ था अपने जीवन में और परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। मेरे जीवन में मैंने ऐसा कौन सा स्वभाव है जो अभी रखा हुआ है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, थोड़ा सा समय आप लोग लें और अपनी आंखों को बंद करके इस समय परमेश्वर से पूछें। लीमा थोरोबो, वो जिंदा परमेश्वर है और जिंदा लोग बात करते हैं, और इस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे भाई और मेरी बहन। परमेश्वर आपको बोला है दुख उठाना है, लेकिन गरीबी दुख नहीं है। मैंने कहा बीमारी दुख नहीं है, लाचारी दुख नहीं है, बेरोजगारी दुख नहीं है। हालेलुया। ये सारी आशीषें अब्राहम की परमेश्वर इसलिए क्रूस पर चढ़ा, सारी आशीषों अब्राहम की आप तक पहुंचने पाए। हालेलुया। लिब्रा माशो खोतो रीडाला बाना शकारबा। अपनी आंखों को बंद कर लें। लेमान ठोरोबो, थोड़ी देर विचार करें, सोचें। रीमान थे के रेबा दला शलाबा। पिता, मैंने कौन सी ऐसी बात को, कौन से ऐसे विचार को, आपको बहुत बार लगता होगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर उत्तर भी दे रहा है, मैं कुछ चीजों को, बुराइयों को रखा हूं, मैं बुराइयों को रखा हूं, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु से वचन के अनुसार मांग रहा हूं, प्रभु मुझसे प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को प्रभु उत्तर भी दे रहा है। हालेलुया। आपको लगता है कि नहीं, ये बुराई मेरे पास है, इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर सिर्फ आपकी ओर अपनी निगाहों को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपको देखना नहीं चाहता, आपके बोझ को प्रतिदिन उठाना चाहता है, प्रतिदिन वो आपकी हिफाजत करना चाहता है। आपको जब आप किसी काम में असफल होते हैं ना, जब कोई आपको धिक्कारता है ना, प्रभु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप उसके चुने हुए होकर के कैसे किसी के तिरस्कार को सह सकते हैं? कैसे जब आप अपने घर में बिना काम के बैठे रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालेलुया। मैंने इसको परिपूर्ण से संपूर्ण होने के लिए बुलाया है, और मेरा बेटा, मेरी बेटी आज घर में बैठा है, बेरोजगार बैठा है, संसार की परिस्थितियों को लेकर के बैठा है, प्रभु का हृदय दुखता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु मजबूर है,
प्रभु बंधा हुआ है अपने वचन से। उसने कहा है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। हालेलुया। इसीलिए वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपने देखा यहां पर 10वें वचन में 20 साल से जो इनके जीवन में एक हार का सामना कर रहे थे, हर बार वो हारते जा रहे थे और लिखा है कि पीछे भी चल रहे हैं। हो सकता है आज भी आप प्रभु के पीछे चल रहे हो लेकिन सफलता को आप नहीं देख रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन से उस हार को एक विजय में बदलने जा रहा है। रीबा डाबा रसा खाता बारा लाबा रबा। आइए मेरे भाई और मेरी बहन थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कर लें और थोड़ी देर विचार करें। लीब्रा बाना शाखा तालाबा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। रीटा ना मा शाखा लाबा। अद्भुत रीति से छुटकारे शुरू हो जाएं। लेब्रा बालाबा शादालाबा रबा। प्रभु उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिसके चेहरे पर एक निशान है जो पहले नहीं थे लेकिन अब फुंसियों के दौर में उसका चेहरा अब अच्छा नहीं दिखता है। वो अपने मन ही मन इस बात को लेकर के चिंतित है, मेरे चेहरे पर रीबा लगाना माशो को तोरो ओलबुरुबु, ये निशान कब जाएंगे? आज उन निशानों की अंतिम रात्रि है लेबे रेबे, और दोबारा आपके जीवन में वो निशान नहीं आएंगे मेरे भाई। रीबा लाबा दगनमा शरदबा अलबरा रबा। एक बहन है जो अपने मोटापे से परेशान है। लेब्रामा शाखा ताला वाला रबा। थायराइड से परेशान है। लेब्राबा वो हमेशा इस चीज को सोचती रहती, मेरा वजन कम होगा, मेरा वजन कम कब होगा? लाब्राबा मैं कब अपने एक अच्छे बॉडी में आऊंगी? रीमान थोको लोगो लेब्राबा। मेरी बहन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, यदि आप